नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 18 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों ने यूजी, पीजी एंड पीएचडी एडमिशन से संबंधित बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारी जानकारियां मांगी हैं। मैं आपके सवालों पर आधारित आपको जानकारी दूं, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पर एक नज़र डाल लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बात यदि हम यूजी काउंसलिंग की करें तो आज लगातार चौथे दिन भी यूजी की काउंसलिंग नहीं की जाएगी, यानी आज किसी भी तरह का नया काम नहीं किया जाएगा। पिछले 9 अगस्त 2023 से एडमिशन जो है, काउंसलिंग जो है यूजी का, वो रुका हुआ है और ऐसी संभावना है कि कल तक हम काउंसलिंग की प्रक्रिया को पुनः प्रारंभ कर सकें। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक रेगुलर जो सेकेंड राउंड के लिए फीस जमा करने की सूचना भी आपके पास नहीं भेजी गई है, यानी इन 4 दिनों के अंदर किसी भी तरह की नई सूचना नए बच्चों को फीस जमा करने से संबंधित नहीं भेजी गई है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यूजी का जो सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ कल यानी 11 अगस्त 2023 को जारी होना था, वह भी अभी जारी नहीं किया गया है। और यदि आप बीएचयू बुलेटिन 2023 को पढ़ें तो उसमें एडमिशन की प्रक्रिया को 20 अगस्त 2023 तक पूरा करने का जो शेड्यूल है वो जारी किया गया, और मुझे नहीं लगता है कि 20 अगस्त 2023 तक हम यूजी के एडमिशन को हम लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग यूजी एडमिशन के सेकेंड राउंड को भी पूरा नहीं कर पाए हैं, यानी पूरे राउंड्स बचे हुए हैं। और इस कंडीशन में मुझे ऐसा लगता है कि यूजी का जो एडमिशन है उसको पूरा करने में पूरा अगस्त लग सकता है। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन लोगों का यूजी और पीजी फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो रहा है उनकी क्लासेस भी आपका जो है 10 सितंबर के आसपास चलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है वह भी नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होना है। प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं जल्दी से कुछ पीजी एडमिशन से संबंधित अपडेट्स के बारे में बात करूं तो पीजी में सभी सब्जेक्ट्स में जो एडमिशन है, जो काउंसलिंग है, वह 11 अगस्त 2023 के बाद से शुरू होना है, लेकिन इसकी कोई भी सूचना हम लोगों के पास नहीं आई है। तो हमें लग रहा है पीजी के सारे डिपार्टमेंट्स में जो एडमिशन है, जो काउंसलिंग है, वो 15 के आसपास शुरू हो सकता है। और वहीं मैं कुछ पीएचडी एडमिशन से संबंधित अपडेट्स के बारे में बात करूं तो इस बार का जो पीएचडी का फॉर्म है वो CUET पीएचडी एंट्रेंस के रूप में, यानी रेट के रूप में 9 अगस्त 2023 को जारी किया जा चुका है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि पीएचडी एंट्रेंस का यह फॉर्म जो है, पीएचडी एडमिशन का जो फॉर्म है, इसके भरने का लास्ट डेट जो है वह 8 सितंबर 2023 तक है। आप विस्तृत जानकारी के लिए phdentrance.samarth.ac.in पर भी विजिट कर सकते हैं, या आप चाहें तो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर भी आप विजिट कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये था यूजी, पीजी एंड पीएचडी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग सवालों का सिलसिला। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आप सभी ने बहुत सारे सवाल पूछे थे, बहुत सारी जानकारियां मांगी थी, लेकिन इसमें से हमने कुल 13 प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जो ज़्यादातर बच्चों की समस्याएं हैं। तो हम लोग लेते हैं पहला सवाल, और पहला सवाल किया है श्रेया जी ने, और ये जानना चाहती हैं कि जो सब्जेक्ट हमने प्रेफरेंस में नहीं भरा है, क्या अपग्रेड होने पर वह सब्जेक्ट भी हमें मिलेगा? श्रेया जी, मैं आपको ये बता दूं कि जो भी प्रेफरेंसेस आप यूजी के लिए किसी भी कोर्स के लिए भरे होंगे, उसमें से
कट ऑफ के अनुसार बेस्ट प्रेफरेंस आपको देने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा की जाती है। मान लीजिए कि आपका एडमिशन जिस भी कोर्स में, जिस भी कॉलेज में हो गया, और यदि आप अपग्रेड करेंगे तो जो प्रेफरेंस आपने भरा है सिर्फ उसी प्रेफरेंस में ही आप क्रमशः बेस्ट की तरफ से जाएंगे। मान लीजिए अगर आपको 5वां प्रेफरेंस मिला है तो यदि आप अपग्रेड करेंगे तो 4थे प्रेफरेंस की तरफ जाएंगे, फिर अपग्रेड करेंगे तो आप 3रे प्रेफरेंस की तरफ जाएंगे, फिर अपग्रेड करेंगे तो आप 2रे प्रेफरेंस की तरफ जाएंगे। यानी अपग्रेडेशन में बेस्ट प्रेफरेंसेस की तरफ आप जाते हैं और आपको अपग्रेडेशन के थ्रू वही सब्जेक्ट मिलेगा जिस सब्जेक्ट को आपने प्रेफरेंस में भरा है। जिस सब्जेक्ट को आपने प्रेफरेंस में नहीं भरा है वह कभी भी आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो रेगुलर एडमिशन की हम बात करें चाहे अपग्रेडेशन की बात करें। ठीक है। वहीं दूसरा सवाल जो है वो अमित सिंह, जीशु गुप्ता और श्रेया इत्यादि लोगों ने पूछा है कि सर सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ है वो कब तक जारी होगा। इन लोगों ने 3-4 सवाल पूछे हैं, जिसमें पहला है कि सेकेंड राउंड का कट ऑफ कब तक जारी होगा। मैं आपको बता दूं कि सेकेंड राउंड का कट ऑफ हो सकता है कि आज देर रात तक जारी किया जाए। ठीक है। और वहीं दूसरा सवाल है कि सर जो हमारी क्लासेस हैं जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर की या पीजी फर्स्ट सेमेस्टर की वो कब से स्टार्ट होंगी। तो मुझे लगता है कि 10 सितंबर के आसपास आपकी क्लासेस स्टार्ट होनी है। एडमिशन कब तक चलेगा, मुझे पहले तो ऐसा लग रहा था कि 19 से 20 अगस्त तक हम लोग यूजी एडमिशन को पूरा कर लेंगे, लेकिन पिछले 4 दिन से कोई काउंसलिंग नहीं हो रही है और शुरू में भी 4 दिन काउंसलिंग लेट से शुरू हुआ था। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि पूरा अगस्त यूजी एडमिशन में लग जाएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि जो परीक्षा हम लोगों का कब होगा। देखिए आपकी जो परीक्षाएं हैं क्लासेस आपका लगभग 10 सितंबर के आसपास चलनी शुरू हो जाएंगी, जबकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन है वो नवंबर दिसंबर से निश्चित रूप से शुरू होगा। वहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो प्रिया जी ने पूछा है कि सर रेट एग्जम्प्टेड जो होता है पीएचडी एडमिशन के लिए, रेट एग्जम्प्टेड का जो फॉर्म है वह कब आएगा। देखिए इस समय रेट का फॉर्म सीयूटी के थ्रू निकला हुआ है, लेकिन रेट एग्जम्प्टेड का जो फॉर्म है वो हर साल जनवरी के महीने में आता है। तो आप जनवरी के आसपास यदि भरना चाहती हैं तो आप इसमें भर सकती हैं। वहीं कोहली जी का सवाल है कि जिनका कमिटमेंट फीस जमा हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पूरा हो गया है, उनको आगे क्या करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपका कमिटमेंट फीस जमा हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है, तो अब आपको अपने तरफ से कुछ नहीं करना है। यदि आपका सब डॉक्यूमेंट्स ठीक है, अब ये सेंट्रल एडमिशन कमेटी या एडमिशन टास्क फोर्स का काम है कि आप ये जो रिजल्ट है उसको पब्लिश करें और जो कैंडिडेट है उनके पास अगली प्रक्रिया से संबंधित जो मैसेज है वो भेजें। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने पोर्टल को, अपने मेल को चेक करना है। जैसे ही रिजल्ट यहाँ से पब्लिश होगा अगले स्टेप के लिए आपके पास मैसेज चला जाएगा और उस निर्देश के हिसाब से आपको काम करना है। वहीं बहुत सारे विद्यार्थियों ने, जिसमें कीर्ति, दीक्षा मिश्रा, प्रेमलता कुमारी, निशु कुमार, श्रेया कुमारी, एस पाठक, सत्यम कुमार, अविनाश कुमार, कई सारे विद्यार्थियों ने अपने इंडेक्स लिखते हुए अलग अलग कोर्सेस में एडमिशन होने की संभावना जानना चाहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि बीए आर्ट्स एंड बीए सोशल साइंस से लेकर के बीएससी, बीकॉम, बीए एलएलबी इत्यादि तरह के जो यूजी के कोर्सेस हैं उनसे संबंधित कट ऑफ जो 27 पेज का है फर्स्ट राउंड का, वो बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। आप कट ऑफ को देख करके सारे अलग अलग कोर्सेज में, अलग अलग सब्जेक्ट ऑनर्स में जो कट ऑफ है उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। अभी कई सारे राउंड्स चलने हैं, तो निश्चित रूप से लास्ट राउंड तक कट ऑफ में बहुत ज़्यादा गिरावट आएगी। तो जो भी उस कट ऑफ में आएगा निश्चित रूप से उसको एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा।
शुरू में इंडेक्स में गिरावट ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे यानी लो इंडेक्स की तरफ जाएंगे वैसे वैसे कट ऑफ में गिरावट कम होगी। लेकिन फर्स्ट राउंड की तुलना में लास्ट राउंड में कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वहीं हम अगला सवाल लेते हैं जो अनुष मेहता जी ने पूछा है कि सर मॉपअप राउंड कब चलेगा। देखिए, हम BHU बुलेटिन 2023 के हिसाब से बात करें तो इसमें 19 एंड 20 अगस्त 2023 को मॉपअप राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड एडमिशन के बारे में लिखा गया है। चूँकि एडमिशन कई दिन लेट चल रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि 19 और 20 को मॉपअप राउंड का एडमिशन हम कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन किया जा सकता है। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि आप मॉपअप राउंड के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप BHU की वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहें, अपना स्टूडेंट पोर्टल चेक करते रहें, क्योंकि जैसे ही मॉपअप राउंड शुरू होगा उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने की सूचना दे दी जाएगी और उस रजिस्ट्रेशन टाइम में आपको निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्रेफरेंस भरना होगा, तभी आप मॉपअप राउंड में कंसीडर किए जाएंगे और आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है। वहीं अगला सवाल है, जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इनका सवाल है कि सर PWD का एडमिशन जो लेटर है वो कब तक जनरेट होगा। देखिए, आपको एडमिशन लेटर तब जनरेट होगा जब एडमिशन से संबंधित सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो चूंकि आपका कमिटमेंट फीस जमा है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया है और BHU सेंट्रल कमेटी या एडमिशन टास्क फोर्स की तरफ से रिजल्ट को पब्लिश नहीं किया गया, इसलिए आपको अगले स्टेप का कोई भी मैसेज नहीं गया है। जैसे ही आप सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर देते हैं, फीस जमा कर देते हैं, जो बची हुई फीस है जमा कर देते हैं, वहीं पर आपको जो एडमिट कार्ड है वो इशू कर दिया जाएगा, यानी आपको एडमिशन लेटर तब जा कर के जनरेट होगा। ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप धैर्य बना करके अगले जो स्टेप है उसका इंतज़ार करें। वहीं अनुज कुमार जी जानना चाहते हैं कि सर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जमा किए बिना क्या हमारा अपग्रेडेशन नहीं होगा, यानी अगर हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को जमा नहीं करते हैं तो क्या हमारा अपग्रेडेशन नहीं होगा। अनुज जी, यदि कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है तो उस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को बहुत ज़रूरी होने पर आपको एडमिशन कमेटी को उपलब्ध कराना होगा और कुछ ऐसे भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको 31 अक्टूबर तक संबंधित डिपार्टमेंट या कॉलेज को आपको उपलब्ध कराना होगा। लेकिन अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं है, सबमिट नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। यदि आप अपग्रेडेशन में आते हैं तो निश्चित रूप से आपका अपग्रेडेशन होगा, लेकिन आपको जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को संबंधित डिपार्टमेंट या संबंधित कॉलेज में निश्चित रूप से समय के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं अगला सवाल है, जिन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है लेकिन इनका सवाल है कि सर एडमिट कार्ड कब इशू होगा। मैं फिर वही बताऊंगा कि एडमिट कार्ड आपका बेटा तब इशू होगा जब एडमिशन की प्रक्रिया आप पूर्ण कर लेंगे, फीस वगैरह सब जमा कर लेंगे। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब आप जमा कर लेते हैं, फीस जमा कर लेते हैं, उसके बाद फीस का मतलब जो बची हुई फीस है वो जमा कर लेते हैं, उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं अगला सवाल है जो आदर्श मिश्रा जी ने पूछा है कि सर मुझे अपग्रेड नहीं कराना है, मैं अपना सब्जेक्ट एलोकेशन लॉक करना चाहता हूं लेकिन मेरा आइकॉन जो है वो अभी शो नहीं कर रहा, वो गायब हो गया है। देखिए, यदि आपको अपग्रेड नहीं करना है तो निश्चित रूप से जितना जल्दी हो सके आप अपने सब्जेक्ट ऑनर्स को लॉक कर दीजिए, क्योंकि यदि आप लॉक नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से अपग्रेडेशन में आप आएंगे और अपग्रेडेशन यदि संभव होगा तो आप अपने बेस्ट प्रेफरेंस की तरफ जाएंगे। हो सकता है जो अभी आपको एडमिशन मिल गया उस सब्जेक्ट से, उस कॉलेज से आप बिल्कुल संतुष्ट हैं तो आपको अपग्रेडेशन की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको लॉक कर दीजिए। क्योंकि यदि एक बार आप अपग्रेड करके बेस्ट प्रेफरेंस की तरफ जाते हैं और वो कॉलेज और वो सब्जेक्ट यदि आपको पसंद नहीं है तो आप वापस नहीं आ सकते।
लेकिन जैसा कि आप लिख रहे हैं कि हम लॉक करना चाहते हैं लेकिन हमारे जो पोर्टल पर कोई आइकॉन है वो शो नहीं कर रहा है, आइकॉन जो है वो गायब हो गया है, तो इस कंडीशन में हम क्या करें? तो कभी कभी टेक्निकल इशू या कुछ और तरह की प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से आइकॉन शो नहीं करता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए। हो सकता है जैसे ही इधर से रिजल्ट पब्लिश किया जाए आपका सारी समस्या ठीक हो जाए, या अपने आप भी ठीक हो सकता है, या आप किसी एक्सपर्ट से भी मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अगर ऐसी कोई समस्या होगी तो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू के वजह से भी इस तरह की समस्या आती है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप रेगुलर रूप से चेक करते रहे और जैसे ही ऑप्शन आता है आप उसको लॉक कर सकते हैं। वहीं अगला सवाल है, इन्होंने भी अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन इनका सवाल है कि सर कमिटमेंट फीस वापस होने का क्या नियम है? देखिए, अगर आप किसी भी कोर्स के लिए कमिटमेंट फीस जमा करते हैं और इसमें 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि यदि आप जिस कोर्स में एडमिशन के लिए आपने कमिटमेंट फीस जमा की है, आप उसके लिए योग्य पाए गए हैं, यानी आपका सारा डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी एलिजिबिलिटी सही है, उसके बावजूद भी आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी कमिटमेंट फीस वापस नहीं होगी। लेकिन अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन आप एलिजिबिलिटी पूरा नहीं करते हैं, मिनिमम योग्यता आपके पास नहीं है, या जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास नहीं है, उस कंडीशन में आपको एडमिशन लेने से मना किया जाएगा और जो आपकी कमिटमेंट फीस है वो वापस कर दी जाएगी। वहीं कृष्ण कुमार जी का सवाल है कि सर पीजी की काउंसलिंग कब से शुरू होगी और यह ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? देखिए, पीजी की काउंसलिंग डिपार्टमेंट लेवल पर 11 अगस्त 2023 के बाद से शुरू होनी थी, जो अभी तक शुरू नहीं हुई है। इसके 15 अगस्त 2023 के आसपास शुरू होने की संभावना है। और दूसरी बात ये कि पीजी की काउंसलिंग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही की जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि कुछ बच्चों ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है, अपना गुस्सा जाहिर किया है और नाराज़गी और गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा है कि सर हम बच्चों के साथ बच्चों के फ्यूचर के साथ बहुत खिलवाड़ हो रहा है, या बीएचयू की छवि खराब हो रही है। तो निश्चित रूप से चूँकि एडमिशन की जो प्रक्रिया है यह ऑनलाइन हो रहा है और CUET के द्वारा जो काउंसलिंग है, जो एडमिशन है, वो पिछले बार से लागू किया गया है। तो जब भी हम किसी नए सिस्टम के तहत एडमिशन करते हैं या कोई नया इंटरवेंशन जब अप्लाई करते हैं, तो निश्चित रूप से तमाम तरह की समस्याएं निश्चित रूप से आती हैं। इसमें BHU अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके हम सारे तरह के समस्याओं का समाधान कर लें। निश्चित रूप से इसमें आप भी सफ़र कर रहे हैं, आप भी परेशान हैं, और BHU जो एडमिशन कमेटी है, चाहे सेंट्रल एडमिशन कमेटी हो, चाहे एडमिशन टास्क फोर्स हो, चाहे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कमेटी हो, सारी कमेटी लगी हुई है। उसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस समय कैंडिडेट के डेटा प्लस NTA के डेटा के बीच में कुछ मिसमैच कंडीशन होने के कारण उस पर काम चल रहा है। और जैसे ही स्थिति सही होती है, हम लोग पुनः एडमिशन की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे, और जितना जल्दी हो सकता है एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करना हम लोग चाहेंगे। तो निश्चित रूप से इस परिस्थिति में आपका गुस्सा होना, आपका नाराज़ होना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि मैं भी यदि आपके जगह होता तो मुझे भी गुस्सा आता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन लोगों को बार बार साइबर कैफ़े में जाना पड़ता है, लाइन लगाना पड़ता है, पैसा जमा करना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है। बहुत सारे लोगों के घर के आसपास नेट की सुविधा नहीं है, या उनको बार बार पैसा देना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा समय लगता है, या जानकारी नहीं हो पाती है। तो निश्चित रूप से इन तमाम तरह की चीज़ों को करने में कोई भी व्यक्ति रहेगा, कोई भी स्टूडेंट रहेगा, तो उसको गुस्सा आएगा। लेकिन बेटा, हम लोग भी ये जानबूझ करके ऐसा नहीं कर रहे हैं कि हम बैठे हैं, हम रिलैक्स्ड हैं और आपका एडमिशन नहीं करेंगे, आपको परेशान करेंगे। ऐसा कोई भी विश्वविद्यालय और कोई भी कमेटी नहीं चाहेगी।
हम लोग जितना जल्दी हो सकता है, जितना सुविधापूर्ण तरीके से हो सकता है उस रूप में इस कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं और जितनी भी समस्याएं उसका निराकरण अतिशीघ्र और सही तरीके से करने की कोशिश पूरी एडमिशन कमेटी विश्वविद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। निश्चित रूप से इन चीज़ों में तमाम तरह के परेशानियों के होने के बावजूद आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया इस तरह के कार्यों में अपना सहयोग दें, धैर्य बनाए रखें। निश्चित रूप से हम लोग कुछ दिन लगेगा लेकिन इस कार्य को अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। आपके फ्यूचर के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होगा, बीएचयू की छवि किसी भी तरह से खराब नहीं होगी और निश्चित रूप से एडमिशन में पूरी पारदर्शिता होगी और जो कैंडिडेट उस कट ऑफ के अंतर्गत आएगा निश्चित रूप से उसका एडमिशन होगा। हो सकता है 2-4 दिन, 1 हफ्ते एडमिशन होने में लेट हो, लेकिन इन सारी चीज़ों को विधिवत तरीके से सही तरीके से करने की कोशिश विश्वविद्यालय के द्वारा रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने अपने तरफ से सही और वैध जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा, क्योंकि बीएचयू की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभवों के आधार पर आपके सभी सवालों की का जवाब या से संबंधित जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। एडमिशन से संबंधित यदि कोई और आप विशेष जानकारी चाहते हैं तो बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर विजिट कर सकते हैं। यदि आपके कोई सवाल हो या कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एडमिशन से संबंधित जैसे ही नया कोई अपडेट आएगा मैं निश्चित रूप से आपके साथ साझा करता रहूँगा। तब तक आप सभी लोग खुश रहें, अपना ख्याल रखें, परेशान न हों। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।